नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं जिसके नतीजे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरे साबित हुए हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस का बोलबाला रहा है। लेकिन इस बीच तमाम राज्यों की बात करें, लेकिन सिर्फ इससे पहले राजस्थान पे जो है तवज्जो देते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो जिस प्रत्याशी की जीत हुई है वो बहुत शानदार हुई है। यही वजह है कि हजारों कांग्रेसी अचानक जो है उनके स्थल पे पहुंच गए और उसके बाद खुशियां मनाते हुए नजर आए। हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि कांग्रेस के खेमे में जो नाराजगियां चल रही थी, जो अंतरकलह चल रही थी, इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को मात देना कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की तारीफ बनती है। इसको समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हर राज्यों में उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं लोकसभा सीट, विधानसभा सीट पर, आखिर इस पे कहाँ गलतियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से, कहाँ पर चूक हो गई और कांग्रेस पार्टी के मेहनत के वजह से ये जीत हुई है या फिर किस्मत बदला है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कम शब्दों में, और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज मुद्दों पे तवज्जो नहीं दे रही है, नज़रअंदाज नहीं दी है, महंगाई पे ध्यान नहीं दी, बेरोजगारी पे, हो सकता है कि इस वजह से शायद जो है उसको फ़र्क पड़ा है उनको, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है। लेकिन वहीं हो सकता है इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है और इसके पीछे उनका मेहनत भी है। क्या अब सवाल ये है आखिर में कि क्या राजस्थान में जो अशोक गहलोत को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, जो अंतरकलह चल रही थी, नाराजगी चल रही थी, क्या इस जीत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और क्या अशोक गहलोत ही सीएम रहेंगे? क्या अशोक गहलोत को लेकर जो अटकलें चल रही थी उनके बीच और सचिन पायलट के गुट के बीच जो ड्रामा चल रहा था सीएम पद को लेकर, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? क्या अब सब लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे ही रहेगा? क्या अशोक गहलोत ही सीएम रहेंगे? ये तमाम सवालों का जवाब अब आलाकमान की तरफ से क्या आता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।